हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस पार्ट जहां आपने सुना था। ईशानी ईवा से नाराज होकर एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस के लिए निकल गई थी खुशबू और आयशा के साथ। इधर ईवा चिंकी को लेकर चली गई थी सीधे कपूर मैंसन की तरफ। इधर थोड़ी देर बाद जो ईशानी होती है वो ऑफिस पहुंच गई थी और ईवा कपूर मैंसन। तो जो ईवा होती है, जैसे ही कार रुकी थी वो अपना सामान उठाती है कार से। इधर वो चिंकी का हाथ पकड़ती है और कपूर मैंसन के अंदर चले जा रही थी। इधर वो अंदर जाती है तो देखती है श्वेता खड़ी है, ईशानी की मॉम। इधर वो जाती है और उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। तो जो श्वेता होती है मुझसे आशीर्वाद दे देती है और कहती है, ईवा, ईशानी कहाँ है बेटा? और आयशा और खुशबू भी तुम्हारे साथ नहीं है? वो श्वेता मम्मी जी, वो ईशानी जी और खुशबू आयशा ऑफिस चले गए, वो दादी से मिलने के लिए। दादी अभी ऑफिस में ही होंगी ना, तो उनसे मिलने के लिए चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ तुम आराम कर लो जाकर। और ईशानी का बर्थडे है कल, तो अभी 12 बजे हम उसकी खुशी में केक कट करेंगे। तो उसकी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तुम सामान सारा कबर्ड में लगा देना जाकर और थोड़ा आराम कर लेना जाकर। तो जो ईवा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और चिंकी के साथ ऊपर चली जाती है। इधर जो श्वेता होती है वो ईशानी के बर्थडे की तैयारी में लग जाती है सर्वेंट्स के साथ। दूसरी तरफ जो ईशानी होती है वो ऑफिस पहुंच गई थी। इधर वो सीधे कैबिन में जाती है तो देखती है दादी बैठी हुई थी चेयर पे। इधर जाती है ईशानी, सीधे उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है। इधर तो दादी होती है उससे आशीर्वाद देती है और कहती है, क्या ज़रूरत थी ऑफिस आने की? थोड़ा आराम कर लिया होता। और मैं ऑफिस से निकल ही रही थी ईशानी बेटा। तो दादी, मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम होगा वो भी कर लूँगी और इसी बहाने आपसे भी मिल लूँगी। चलिए चलते हैं घर। हाँ बेटा, मैं ऑफिस से निकलने वाली थी। वैसे ईवा बहू घर पहुंच गई ना? तुम्हें तो उसके साथ जाना चाहिए था। इधर जैसे ही ईशानी ईवा का नाम सुनती है, उसे कल रात का सारा सीन यादें आने लगता है। दरिशानी कहती है, दादी एक काम करिए, आप जाइए, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा बहुत काम देख लेती हूँ। ऑफिस में 2-3 दिन से आई नहीं हूँ, गोवा में थी तो बहुत सारा काम होगा, तो मैं बाद में आऊँगी। ईशानी, कुछ काम नहीं है, मैंने फाइल्स चेक कर ली हैं, सारे अकाउंट चेक कर लिए हैं, ऑर्डर चेक कर लिए, कुछ काम नहीं है। फिर भी दादी, मैं बाद में आऊँगी, आप जाइए। ईशानी, अभी तो तुमने कहा था बेटा अभी चलो घर, अब तुम खुद मना कर रही हो। दादी, वो मुझे पता नहीं था कि कुछ काम भी करना है, अब देख लेती हूँ तो क्या हो जाएगा। आप जाइए, मैं आऊँगी बाद में। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। तुम तो जानती हो ना कि कल तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ दादी जानती हूँ। आप जाइए आराम से, मैं बाद में आऊँगी। और खुशबू आयशा है ना मेरे साथ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। इधर जो दादी होती है वो खड़ी होती है, ईशानी के सर पे हाथ रखती है और वहाँ से सीधे कपूर मैंसन की तरफ चली जाती है। उधर जो ईशानी थी वो गुस्से में बैठती है उसी चेयर पे। इधर वो अपनी पूरी बॉडी को उसी चेयर पे छोड़ देती है, अपनी गर्दन को पीछे कर लेती है और बस गुस्से में अपनी आंखों को बंद किए हुए थे। उसको कल का सीन बहुत ही खटक रहा था, जब ईवा ने उसके हाथ बांध दिए थे ऐसे मोमेंट पे। भले ही ईवा ने एक छोटा सा मजाक किया था ईशानी के साथ, पर वो मजाक उस टाइम ईशानी के लिए सजा सी बन गई थी। इसीलिए जो ईशानी थी उसको ईवा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। इधर ईशानी गुस्से में देखती है टेबल की तरफ जिसपे एक क्रिस्टल का पत्थर पड़ा था। इधर उस पत्थर को तेजी तेजी से घुमाने लगती है और कहती है, मुझे लगता है ये तुम्हें प्यार की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है। जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम दूर भागती हो, जब मैं तुमसे दूर भागती हूँ तो तुम मेरे पास आती हो। जब मैं प्यार से बात करती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं इन दिनों तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह भाग रही थी, तुमने मुझे कुछ समझा ही नहीं। मेरी फीलिंग्स का खिलवाड़ किया तुमने। अगर चाहूँ तो तुम्हें 2 पल में अपना बनाने की ताकत है मुझ में।
पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अब तुम्हारी परमिशन चाहिए मुझे। बिना परमिशन के मैं कुछ नहीं करना चाहती जैसे पहले किया था। इतना कहकर वो कसकर उस पत्थर को पकड़ती है और फेंक देती है सामने। इधर वो पत्थर सीधे एक पेंटिंग पे लगा था जाके, जो उसके कैबिन पे टंगी हुई थी। उधर वो पिक का पेंटिंग का कांच टूट जाता है। कांच की टूटने की आवाज़ से जो खुशबू और आयशा होते हैं वो जल्दी से आ जाते हैं ईशानी की कैबिन में। इधर वो देखते हैं पेंटिंग की तरफ, फिर देखते हैं ईशानी की तरफ और कहते हैं, क्या हुआ ईशानी? हाँ क्या हुआ ईशानी मैम? आप गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं खुशबू, तुम जाओ और अपना काम देखो। आयशा, वो जो ज्वेलरी वाले डिज़ाइन थे उनकी एक बार तुम डिज़ाइन चेक कर लो। और हम लोग रात के 11 बजे घर चलेंगे। अभी 8 बज रहे हैं, फिर बाद में हम लोग चलते हैं, ठीक है? अगर किसी को जाना हो जा भी सकते हैं, ठीक है? जाओ। तो जो खुशबू होती वो तो चली जाती है जैसे ही शानी ने कह दिया था। जो आयशा होती है वो जाती नहीं उस कैबिन से और आती है शानी के पास और बैठ जाती है उसके सामने और कहती है, क्या हुआ ईशानी? भाभी और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? लड़ाई हुई है? क्योंकि मैं गोवा से नोटिस करके आ रही हूँ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। युवा भाभी तो तुमसे बात करना चाहती थी, पर तुमने नहीं देखा उनकी तरफ, ना ही फ्लाइट में देखा और ना ही अभी एयरपोर्ट पे। ऐसा क्यों? आयशा, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो इसमें तुम मत बोलो। अगर मुझसे कुछ सॉल्व नहीं होगा तब मैं तुमसे एडवाइस ले लूँगी, पर अभी ये मेरा मामला है, मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। ओके, जाओ डिज़ाइन से हो जाके फिर मैं बाद में मिलती हूँ। ओके, जाओ। तो जो आयशा होती है वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती और उठ के चली जाती है ईशानी के कैबिन से। तो जो ईशानी होती है वो उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इस बात का नहीं था कि ईवा ने उसे रात को हाथ नहीं लगाने दिया। गुस्सा इस बात का था कि कल ईशानी की आंखों में कुछ दिनों से ज़्यादा ही प्यार था और ईवा उस प्यार को समझ नहीं सकी और उसने ये कर दिया। इस बात का गुस्सा था ईशानी को। इधर ईशानी बस गुस्से में ही कुछ काम करने लगती है ऑफिस का। इधर दूसरी तरफ जो ईवा होती है वो अपने रूम का सारा सामान जो बैग्स में था वो कबर्ड में लगा के आती है नीचे। इधर जो श्वेता थी ईशानी की मॉम, वो किचन में सर्वेंट्स से ईशानी का फेवरेट खाना बनाने को कह रही थी। इधर जो ईवा है वो आती है और कहती है, मम्मी जी मैं क्या ईशानी जी के लिए केक बना दूँ? नहीं वाह बेटा, वो बाहर का ही केक खाती है। पहली बात, वो ज़्यादा केक ही नहीं खाती, अगर खाती है तो उसके लिए एक ही बेकरी से हमेशा केक बनकर आता है, तो तुम्हें घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर मम्मी जी मेरा मन था। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा मन था तो तुम बना लो। हाँ पर जल्दी करना, ठीक है? क्योंकि ईशानी आती ही होगी। और तुम्हारी गोवा की ट्रिप कैसी गई? एंजॉय तो किया ना? और ईशानी शौर्य अंकित को मर्डर को लेकर टेंशन में तो नहीं थी? ईवा कहती है, सब अच्छा गया मम्मी जी, और ईशानी जी टेंशन में नहीं थी। अच्छा तो ठीक है, और मैं जा रही हूँ ईशानी के पापा के पास मंदिर में, तब तक तुम केक बना लो। खाने की तैयारी सारी हो चुकी है, ठीक है? इतना कहकर जो श्वेता होती है मुस्कुराकर चली जाती है, तो जो ईवा होती है वो ईशानी के लिए केक बनाने लगती है। तो जो चिंकी थी उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस पूरे घर में इधर-उधर उलझ रही थी। इधर चिंकी आती है किचन में उलटते हुए और देखती है ईवा की तरफ और कहती है, क्या बना रहे हो ईवा दीदी? चिंकी, केक बना रही हूँ और तुम जाओ यहाँ से, खेलो जाकर बाहर। हाँ हाँ जाती हूँ जाती हूँ। जिसको देखो वो भगाने लगता है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। काश मेरे जीवन में भी कोई जीवन साथी होता तो मैं उसको अपना सारा दुख बताती। इतना कहकर वो ऐसे ही बोलते चली जाती है लिविंग एरिया की तरफ और सोफे पे बैठकर सोचने लगती है, बचपन में मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए
अब ईवा दीदी एक अपनी थी, वो भी शादी के बाद पराई हो गई। आर्यन को संयम माना, उसने मुझे भैया बना लिया। स्वर्णिमा को बेस्ट फ्रेंड मांगा, वो भी माना, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। नताशा को कुछ भी माना हो, वो भी दूर चली गई। बताओ मैं क्या करूं? लगता है पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, केक खा के काम चला लूंगी आज। इतना कहकर चिंकी ऐसे ही सोफे पर बैठ के खुद से बातें करने लगती है। इधर कुछ घंटे बीत जाते हैं। इन बीते हुए घंटों में ईवा का केक बनकर तैयार हो गया था और वो बस अभी शानी के आने का वेट कर रही थी। इधर जो दादी है वो भी ईवा के पास खड़ी हुई थी। वो भी बस ईशानी के आने का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ जो ईशानी, खुशबू और आयशा होते हैं, वो लोग अपनी कार के पास खड़े हुए थे। ईशानी कहती है, खुशबू, आयशा तुम लोग अपनी कार में बैठो, मैं अपनी कार में आती हूँ। इतना कहकर जो ईशानी होती वो अपनी कार में बैठ जाती है। तो जो आयशा और खुशबू होते वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ। इधर आयशा कहती है, इतनी लेट कर दी जबकि ऑफिस में कुछ काम भी नहीं था, सारा दादी ने कर दिया था, फिर भी इतनी देर ऑफिस में लगा दी, 11 बजने जा रहे हैं और जबकि जानती है इसका कल बर्थडे है, फिर भी इतनी लेट कर रही है और घर पे सब लोग वेट कर रहे हैं इसका। खुशबू देखती है आयशा की तरफ और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, आयशा शांत हो जाइए, मुझे तो लग रहा है कि ईशानी और ईवा मैम के बीच में कुछ हुआ है, तभी ईशानी मैम आज गुस्से में। ईशानी मैम तभी सामान धोती हैं जब वो ज़्यादा गुस्से में होती है। मुझे लग रहा है कि ईवा और ईशानी मैम के बीच में कुछ हुआ है। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है खुशबू। चलो कोई नहीं, संभाल लेंगे दोनों लोग, बड़े हैं दोनों लोग, संभाल लेंगे खुद को। चलो बैठो कार में। इतना कहकर जो आयशा और खुशबू होते हैं वो भी कार में बैठ जाते हैं। इधर इनके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स की कार भी जा रही थी। इधर जो ईशानी है वो आगे आगे उसकी कार चल रही थी। उधर आयशा खुशबू की पीछे और उनके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स की। इधर जो ईशानी है वो बहुत स्पीड में कार चला रही थी। आज उसने ड्राइवर को भी नहीं रखा था और वो बहुत ही गुस्से में कार चला रही थी। उसको रात का सीन भूल ही नहीं पा रहा था कि कल वो ईवा को जी भर के प्यार करना चाहती थी और ईवा ने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया। बस उसी गुस्से, उसी नफरत से वो बहुत स्पीड में कार चला रही थी। इधर जो आयशा और खुशबू ईशानी के पीछे कार लेकर आ रहे थे वो देखते हैं कि ईशानी बहुत तेज ही ड्राइव कर रही थी। इधर आयशा कहती है, इस ईशानी को आज हुआ क्या है, इतनी तेज रोड पे कौन ड्राइव करता है? आयशा मैम आप शांत हो जाइए, क्या खुशबू देखो कितनी देर ड्राइव कर रही है। आयशा, ईशानी मैम गुस्से में है। क्यों गुस्से में है, क्या इतनी तेज ड्राइव करेगी? रुको मैं इसे बताती हूँ। इतना कहकर जो आयशा होती वो तेज स्पीड करती है कार की, क्योंकि उसे ईशानी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो बहुत तेज कार चलाने लगती है और ईशानी के पीछे ले जाने लगती है। इधर जो ईशानी थी वो तेज तो ड्राइव कर रही थी पर अचानक से वो ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, बट उस कार के ब्रेक नहीं लग रहे थे। इस कार के ब्रेक फेल हो चुके थे। इधर जैसे ही ईशानी को फील होता है कि कार के ब्रेक नहीं लग रहे, वो देखती है सामने की तरफ तो रोड तो बिल्कुल सुनसान थी। इधर वो बार बार ब्रेक पे पैर दबाए जा रही थी पर कार के ब्रेक नहीं लग रहे थे और ईशानी कहती है, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे हैं? कार की सर्विसिंग तो अभी करवाई थी, फिर ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे हैं? इतना देखो बार बार ब्रेक वाले पैडल पे अपना पैर मारने लगती है। इधर उसकी कार का बैलेंस भी थोड़ा बिगड़ रहा था, कभी कार लेफ्ट जाती कभी राइट। ईशानी संभालने की कोशिश तो कर रही थी पर अब कार बेकाबू सी लग रही थी। इधर जो आयशा वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती, ईशानी को क्या हुआ, उसकी कार सही क्यों नहीं चल रही? आयशा मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, आप ईशानी मैम के बराबर कार ले चलिए। जो आयशा होती है वो ईशानी के बराबर कार ले जाने लगती है। इधर आयशा ईशानी के बराबर कार लाती है और देखती है ईशानी की तरफ और कहती, क्या हुआ ईशानी,
कार रोको ना। आयशा कार के ब्रेक्स पे लग नहीं रहे हैं कार के ब्रेक। खुशबू कहती है क्या, पर कार की सर्विसिंग तो अभी कुछ दिन पहले सारी कार्स की हुई है, पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? पता नहीं खुशबू, मैं लगाने की ट्राई कर रही हूँ, बट ब्रेक नहीं लग रहे हैं। ईशानी मैम कोशिश कीजिए शायद लग जाए। नहीं लग रहे खुशबू। इधर जो ईशानी होती है इतना देखा और ब्रेक लगाने की ट्राई करती है, बट ब्रेक फेल हो चुके थे। आयशा कहती है रुको, मैं कुछ करती हूँ ईशानी। इतना देखो जो आयशा होती है वो थोड़ा सा पास लाती है अपनी कार को ईशानी के पास। अगर वो थोड़ी सी अपनी कार को ईशानी की कार से टच करती है, जैसे ही अपनी कार को ईशानी की कार से टच करती है उसमें चिंगारियाँ छूटती हैं। ईशानी कहती है क्या कर रही हो आयशा, ऐसे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कार में आग लगने का भी डर है। ईशानी फिर क्या है, क्या आइडिया है मेरे पास, अभी तो रोड खाली है पर आगे 4 वे है, कैसे निकालेंगे वहां से कार। हाँ ईशानी मैम, आयशा सही कह रही है, आगे 4 वे है और वहां से कार निकालना मुश्किल हो जाएगा। आयशा आप एक काम करिए, ईशानी मैम के सामने कार ले आइए, उन्हें आगे से रोकने की कोशिश करिए। खुशबू पागल मत बनो, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है और मेरी भी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आयशा। ईशानी मुझे करना होगा ऐसे, वरना आगे 4 वे है और उस पर ट्रैफिक, आगे एक्सीडेंट होने का डर है। पर आयशा ऐसे तुम्हारी जान को भी खतरा है। तो जो आयशा होती है वो सुनती नहीं है ईशानी की। फिर वो आगे लाती है धीरे से अपनी कार को, पहले उसके बराबर चलाती है, फिर उसके आगे लेकर चली जाती है। फिर वो रुकती है जाकर सीधे आगे का रोड देख रही थी ईशानी की कार की तरफ। तो जो ईशानी जैसे ही देखती है कि आयशा की कार सामने है उसे रोकने के लिए, तो वो ना चाहते हुए भी अपने ब्रेक पे पैर दबाने लगती है, जबकि उसको पता था कि ब्रेक नहीं लगेंगे, फिर भी वो अपने ब्रेक पे पैर दबाने लगती है। तो जो बॉडी गार्ड्स के पीछे कार आ रही थी, जैसे देखते हैं कि ईशानी की कार की ब्रेक फेल है, तो वो ईशानी की बराबरी में कार लाता है। इधर जो खुशबू होती है वो उस कार से उतर जाती है और देखती है बॉडी गार्ड्स की कार की तरफ और इशारा करती है कि धीरे से उसे डिवाइडर से दबाओ उस कार को। जो ईशानी होती है वो भी स्टेयरिंग से डिवाइडर की तरफ थोड़ी सी कार को मोड़ती है, जिससे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो। इधर जो आयशा होती है वो अपनी कार को स्टार्ट करके धीरे से लाने लगती है ईशानी के कार के सामने। ईशानी भी डिवाइडर से अपने टायर्स को रगड़ती हुई आ रही थी, तो ईशानी की कार की स्पीड भी थोड़ी सी कम हो चुकी थी। तो जो आयशा है वो अपनी कार को थोड़ी स्पीड को बढ़ाती है और ले जाती है ईशानी के कार के सामने। इधर जैसे ही ईशानी की कार के सामने अपनी आयशा कार ले गई थी, थोड़ी सी इन दोनों की कार में टक्कर होती है। तो जो आयशा की कार है वो पीछे घसीटते हुए थोड़ी सी चली गई थी। आयशा का सिर टकराने वाला था पर वो बच गई थी। इधर ईशानी का भी सिर नहीं टकराया था, दोनों लोग सेफ थे। कुछ देर तक कार पीछे खिसकते हुए जाती है आयशा की। इधर जो कार है वो 10-15 सेकंड बाद रुक जाती है। उधर ईशानी अपनी कार से उतरती है, आयशा अपनी कार से। उधर ये दोनों लोग गले मिल जाते हैं। उधर जो खुशबू होती है वो भी आती है भाग कर इन दोनों के पास और कहती है आयशा, ईशानी मैम आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ खुशबू। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अभी सर्विसिंग कराई थी पर ये ब्रेक फेल कैसे हो सकते, सुबह तो ठीक थे, किसकी लापरवाही है? पहले तुम शांत हो जाओ ईशानी और गुस्सा करना बंद करो। शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी कार में और तुम बॉडीगार्ड्स थोड़ा ध्यान दिया करो ईशानी की सिक्योरिटी पे। और ये कार ज़्यादा ही डैमेज हो गई तो इसे पहुंचा देना गैरेज में और ईशानी के लिए न्यू कार लेकर आना। और ईशानी तुम, सबको घर पे वेट कर रहा है, तुम्हारा बर्थडे है कल। और अब कोई गुस्सा नहीं, चलो बैठो चलकर कार में। इतना कुछ हो आयशा होती है वो बिठाती है ईशानी को कार में, खुद भी बैठती है। तो जो खुशबू थी वो ड्राइव करती है। उधर थोड़ी देर बाद ही ये लोग पहुंच जाते हैं कपूर मैंसन। इन लोगों की कार्स कपूर मैंसन में एंटर होती हैं
और जैसे ही एंटर होती है, ईवा के कानों में भी कार की नॉइज़ जाती है। इधर जो ईवा है वो भाग कर आती है बाहर। इधर वो देखती है कि बॉडीगार्ड्स दरवाज़ा खोल रहे थे, तो जो ईशानी है उसमें से निकलती है। इधर ईशानी आती है ईवा के सामने। उधर जो खुशबू और आयशा होते हैं वो भी देख रहे थे ईशानी को। उधर जो ईशानी है वो देख रही थी ईवा की तरफ, ईवा देख रही थी ईशानी की तरफ। तो जो ईशानी होती है वो ईवा से कुछ नहीं बोलती, उसके जस्ट उसी के पास से निकल जाती है। तो जो ईवा थी वो थोड़ी सी मुस्कुराने वाली थी, पर उसकी मुस्कुराहट वहीं पे रुक के रह गई थी। तो जो ईवा थी वो जाने लगती है ईशानी के पीछे। इधर जो ईशानी है वो देखती है सामने, तो अच्छी खासी डेकोरेशन हो रखी थी। सामने दादी, पापा और ईशानी की मम्मी खड़े हुए थे, और चिंकी भी। इधर चिंकी कहती है, ईशानी जी जो हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो ना 12 बजने जा रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। आओ ना, खड़े हो का आकर, ईशानी जी जो खड़े हो आकर। तो जो ईशानी होती वो जाती है वहीं पे। तो जो युवा थी वो आकर खड़ी होती ईशानी के पास, पर ईशानी उससे एक बार भी नहीं बोलती है। तो जो दादी होती वो देख रही थी ईशानी और ईवा को, कि ईशानी एक बार भी नहीं बोली है ईवा से, पर वो कुछ नहीं बोलती है। मियाँ बीवी के बीच में दादी कहती है, अभी केक काटने का मुहूर्त आ रहा है, 12 बजने वाला है, फिर केक कटिंग करते हैं। इधर श्वेता कहती है, इससे पहले केक काटा जाए मम्मी जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो श्वेता बहू? बस मैं मम्मी जी कहना चाहती हूँ, अपनी गलती जो मैंने की थी वो सुधारना चाहती हूँ। इतना कहकर वो आती है ईवा के पास। इधर वो ईवा का हाथ पकड़ती है, फिर ईशानी का हाथ पकड़ती है। इधर वो एक दूसरे के हाथ पे रख देती है और कहती है, पता है मम्मी जी, मुझे लगा था कि ये लड़की गरीब है, बच्चलन भी होगी, कैरेक्टरलेस भी होगी, मुंह तोड़ होगी, बदतमीज होगी, ना बोलने का ढंग होगा ना कुछ भी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी। ईशानी ने अपने लिए एक परफेक्ट बीवी ढूंढी है। पहले मुझे ईवा से नफरत होती थी, पर अब मुझे ईवा सही लगती है। इसने ईशानी को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। ईशानी जब भी इसे देखती है इसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, जो मैंने कहीं बचपन में ही कभी देखी थी, पर इसके आने से फिर से मेरी बच्ची के चेहरे पे मुस्कान आ गई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये मेरी बहू बनकर रहेगी। मैंने इसे अपना लिया सबके सामने, मैं इसे अब बहू मानती हूँ अपनी। बस मुझे इतना ही कहना था। इतना कि वो जो श्वेता होती है वो जाने लगती है, बट जो ईवा होती है उनके तुरंत पैर झुककर छू लेती है, और फिर खड़ी होती सीधे गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू मम्मी जी। मेरी मम्मी तो नहीं है, पर आज के बाद से आप ही मेरी मम्मी हो। हाँ बेटा, रो मत। अब मेरी बहू रोएगी तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चलो, अरे 12 बज गए। रीवा बेटा अपने आंसू पोंछो और केक कटवाओ अपनी ईशानी जी को। इतना कहकर श्वेता मुस्कुराती है। इधर देवराज भी मुस्कुराता है। इधर खुशबू आयशा भी इस बात पे मुस्कुराते हैं, पर जो ईशानी थी वो ईवा की तरफ देखती भी नहीं है, वो बात भी नहीं करती है, और कहती है, दादी आइए ना, अब बड़ी है इस घर की, तो आप भी मुझे हर बार की तरह केक कटवाएंगी। पर बेटा अब तुम्हारी बीवी आ चुकी है, उसका पहले हक बनता है। दादी नहीं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और केक आप ही कटवाएंगी, वरना मैं केक नहीं कट करूँगी, समझिए? ठीक है, पर रीवा बहू भी इसमें हाथ लगाएगी? नहीं, आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है दादी, इसलिए आप ही और मैं ही केक काटेंगे, कोई और नहीं। इतना क्या वो ईवा की तरफ देखती है। इधर जो ईवा थी उसकी आंखें नम हो चुकी थी। ईशानी का इतना रूड बिहेवियर, इससे अच्छा तो वो सोच रही थी कि थप्पड़ मार दे ईशानी,
वो गँवा रहा है उसको। पर ईशानी की चुभने वाली बातें ईवा के सीधे दिल पे वार कर रही थी। तो जो ईशानी होती वो देखती है केक्स की तरफ और कहती है, दादी इतने सारे केक्स। इधर श्वेता कहती है, हाँ ईशानी बेटा, ये देखो ये वाला युवा बहू ने बनाया और बाकी के जो 4-5 केक हैं वो हम लोगों ने बेकरी से मंगाए हुए हैं। और ये वाला युवा बहू ने बनाया है। इधर ईशानी देखती है उस केक की तरफ और कहती है, ये वाला ना? हाँ बेटा, यही युवा ने बनाया है। अच्छा, तो ये युवा ने बनाया है। इतना कहकर वो देखती है युवा की तरफ। इधर जो युवा थी वो देख रही थी ईशानी की तरफ। ईशानी कहती है, दादी अब केक कट करें। इधर जो दादी होती है वो धीरे से ईशानी का हाथ पकड़ती हैं। इधर वो केक कट करने लगती है। इधर जो ईशानी है वो एक एक करके केक कट करती है। लास्ट में वो इश ईवा का केक कट करती है। इधर जो सब लोग होते हैं, जितने भी सर्वेंट्स थे, आयशा, खुशबू, चिंकी और श्वेता, सब लोग सॉन्ग सिंग करते हैं हैप्पी बर्थडे वाला और क्लैपिंग करते हैं। इधर जो ईशानी होती वो केक का टुकड़ा उठाती है और पहले दादी को खिलाती है। तो जो दादी होती है वो भी ठीक केक का टुकड़ा उठाकर ईशानी को खिलाती है। इधर जो ईशानी होती है वो अब अपनी मम्मी को खिलाती है, पापा को खिलाती है, फिर चिंकी को खिलाती है और आयशा और खुशबू को खिलाती है। इधर जो ईवा थी वो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ईशानी जी मुझे खिलाएगी। बट जो ईशानी होती है वो ईवा के पास से ही निकल जाती है और उसे केक नहीं खिलाती। इधर वो आती है केक्स के सामने और अपने हाथों को टिश्यू पेपर से पोंछ कर खड़ी हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच दादी, हर बार की तरह मेरा रात वाला बर्थडे इतने अच्छे तरीके से मनाने के लिए। दादी कहती, ये तो कुछ नहीं बेटा, कल हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी रात को पार्टी रखी है और सुबह मंदिर भी तो चलना है। और सर्वेंट्स, बेटा ये ज़रा केक किचन में लगा देना जाकर, बाकी के जितने बचे हैं हम लोग वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में दे देंगे जाकर, और कम पड़े तो बेकरी से खरीद कर वहाँ दे देना जाकर, और साथ में कुछ खिलौने भी ले जाना, ठीक है? जो जो सर्वेंट्स होते हैं वो हम से लाते हैं। इधर जो ईवा थी वो बस ईशानी की तरफ देख रही थी। इधर जो ईशानी है वो एक बार देखती है ईवा की तरफ बहुत ही रूडली नजरों से। इधर जो ईवा थी उसके आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। इधर ईशानी देखती है दादी की तरफ और कहती है, दादी वो खाने में क्या बनवाया आपने? हर बार की तरह मेरा फेवरेट तो बनवाया होगा। हाँ बेटा, हर बार की तरह मैंने तुम्हारा फेवरेट ही बनवाया है। चलो, और ईवा बहू, बेटा तुम भी चलो। इतना कहकर वो ईवा का हाथ पकड़ती है। इधर खुशबू, आयशा, चिंकी सब लोग बैठते हैं जाकर डाइनिंग टेबल पे। इधर जो ईवा है अपना सिर झुकाकर रो रही थी। उसे बहुत खराब लगा था कि ईशानी सबको केक खिलाया था बट उसे नहीं खिलाया था। ईशानी जस्ट उसके पास से चली गई थी पर उसने ईवा को केक नहीं खिलाया था। यही सोचकर जो ईवा थी वो रो रही थी। ईशानी कहती है, दादी वो ताई जी नहीं आई, हर बार की तरह वो भी तो मुझे बर्थडे विश करती है ना, रात के 12 बजे। इस बार उन्होंने विश नहीं किया। बेटा ईशानी, सौर्य की डेथ हुई है, उसे उस सदमे से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, पर चिंता मत करो, वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम भी उसकी बच्चे की तरह हो। वो तो यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं थी, वरना संभल जाती 2-3 दिनों में। पर बच्चे का दुख होता है बेटा, इतनी जल्दी नहीं भूलता। तुम अपना बर्थडे एंजॉय करो और ऐसी बातें मत करो, ठीक है? जल्दी से खाना खाओ जाकर, और कल सुबह मंदिर भी तो निकलना है। इतना कहकर दादी मुस्कुराते हुए खाना खाती। खाने में बहुत सारी डिशेस थी। तो जो ईवा थी वो रो रही थी। अचानक से वो चेयर को पीछे करती है और सीधे रूम की तरफ भागते हुए चली जाती है। तो जो चिंकी और खुशबू, आयशा सब लोग देखते हैं ईवा को वहाँ से जाते हुए और रोते हुए। इधर दादी देखती है ईशानी की तरफ और कहती है,
क्या हुआ ईशानी? ईवा उठ के क्यों चली गई? मुझे क्या पता दादी, उसका तो अलग ही चलता रहता है। नहीं ईशानी, तुमने कुछ किया है। मैं तब से कहना चाह रही थी, तुमने उसके केक भी नहीं खिलाया, उसके साथ तुमने केक भी नहीं काटा। मैं कहना चाहती थी, पर तुम्हारा आज बर्थडे था इसीलिए मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी। और वो बच्ची रो के गई है क्यों? और मैं जब से ऑफिस से आई हूँ वो बेचारी गुमसुम सी बैठी थी। क्या हुआ है? दादी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप गलत समझ रही हैं। ईशानी क्या हुआ है बेटा? दादी कुछ नहीं हुआ, वो उसका तो ऐसे ही चलता है। आप खाना खाइए। आयशा कहती है दादी कुछ तो हुआ है, ये बता नहीं रही है हमें। हमने भी इससे पूछ रहे हैं बट इसने बताया नहीं। ऑफिस में भी पूछा, अभी भी पूछा, पर उसने बताया नहीं है। दादी कहती है तुम मुझसे बातें छिपाने लगी हो ईशानी। दादी ऐसे कुछ नहीं है, मैं भी उसका मन नहीं होगा। आप खाइए, और मेरा भी हो गया है दादी, बस इतना ही खाना था मुझे। ईशानी तुमने अभी डिनर नहीं किया है, पूरा ख़त्म करो। नहीं दादी बस इतना ही, मैं चलती हूँ। इतना कि जो ईशानी वो थोड़ा सा गुस्से से उठती है वहाँ से और जाने लगती है अपने रूम की तरफ। इधर ये सब लोग होते हैं वो भी खाना खाने लगता है। तो जो ईशानी है वो गुस्से में जाती है अपने रूम की तरफ। इधर रूम का जैसे दरवाज़ा खोलती वो देखती है कि ईशानी ईवा बेड पे बैठी रो रही थी। तो जो ईशानी वो सबसे पहले दरवाज़ा बंद करती है और कर्टन जो थे वो उन्हें लगाती है पूरी विंडो की तरफ और सब तरफ से, जिससे बाहर वॉइस ना जाए। तो जो इमा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और वो लेट जाती है, खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लेती है और ब्लैंकेट के अंदर रो रही थी। तो जो ईशानी वो बढ़ती है इवा की तरफ, पूरा ब्लैंकेट पकड़ती है और अचानक से खींच देती है और कहती है क्या बकवास करके आई हो नीचे? क्या तमाशा किया तुमने? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और तुम रो क्यों रही थी? जब मैंने कुछ कहा नहीं तो फिर क्यों रो रही थी तुम? तुम्हें ना ये आदत पड़ गई है हर बात पे तमाशा बनाने की, और तुम्हारी वजह से मेरा बर्थडे भी खराब हो गया, तुम्हारे इस ड्रामे के कारण। ये भी कोई मजाक होगा ना? कल रात की तरह जब तुमने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। इधर जैसे ही ये वह शानी के मुंह से ऐसे शब्द सुनती है, वो बेड पर जो लेटी हुई थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और रोते हुए देखती है ईशानी की तरफ। जो ईशानी थी उसका एक सेकंड के लिए दिल पिघल आया था ईवा के आंखों में आंसू देखकर। इधर ईवा कहती है पता है ईशानी जी, आपको मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। कल मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी गुस्सा हो जाएंगी। मैंने तो आपको बस हाथ नहीं लगाने दिया था ना। क्या आपके बीच और मेरे बीच इतना ही रिश्ता है कि आप मुझे जब चाहे छू सके, और कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच? आप मुझे सिर्फ उसी चीज़ के लिए प्यार करती है और कुछ भी नहीं। बोलिए ना ईशानी जी। जो ईशानी वो तो बस देख रही थी ईवा को रोते हुए। अब वो उससे नहीं देखा जा रहा था ईवा को रोते हुए। तो जो ईवा है वो ईशानी का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है मैंने तो आपके साथ सिर्फ एक बार किया है, सिर्फ आपको हाथ नहीं लगाने दिया था, वो भी बस मजाक में। पर आपको याद नहीं कि आपने मेरे साथ क्या किया है? आप गुस्से में हो तो सब जायज, मैं मजाक भी करती हूँ तो आपको खराब लग जाता है। आपने मुझे जानवरों की तरह बेल्ट से मारा, मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, हर रात हर दिन टॉर्चर किया मुझे। कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे आप मुझे परेशान न करती हो। मैं अपने घर चली गई, आप वहाँ से मुझे जबरदस्ती उठा के ले आई। जो भी किया आपने मेरे साथ सब जबरदस्ती किया, मैंने आपको कभी नहीं कुछ कहा इसके बारे में, कभी कुछ नहीं कहा। आपने मुझे मारा पीटा, जबरदस्ती शादी की, रात भर बाहर लिटाला, कभी अपने पास लिटाला, कुछ भी मारा पीटा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। पर मुझसे सिर्फ एक गलती हो गई, आपने मुझसे कल शाम तक बात नहीं की, सुबह बात नहीं की, शाम को मुझे केक भी नहीं खिलाया। ऊपर से आप कह रहे कि मेरी वजह से आपका बर्थडे खराब हो गया। आपको याद है? इतना कहकर वो विंडो की तरफ इशारा करती है और कहती है आपको याद है आप मुझे बड़ी सर्दियों में यही बाहर लिटा देती थी, सुबह उठ के आप मुझे मारती, याद है कि नहीं आपको?
याद है ना? और यही ज़मीन पे आपने मुझे बेल्ट से मारा था, याद है ना? तब तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था और बस मैंने कल मज़ाक में आपसे कह दिया कि मुझे नहीं करना है और बस हाथ नहीं लगाने दिया और आपने मुझे इतना सब कह दिया। इतना कहकर जो युवा होती है अपने आँसुओं को पोंछती है और उस रूम से जाने लगती है। तो जो ईशानी होती है वो युवा का हाथ पकड़ लेती है, खींचती है कसकर और पीछे से पकड़ते हुए कहती है, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारी शादी कैसे हुई थी। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है, कितनी बार ज़बरदस्ती की है, क्या क्या किया है तुम्हारे साथ। मुझे अच्छे तरीके से याद है। पर तुम्हें ये बात भूल जाती हो कि मैं हूँ कौन। हुँ? तुम्हें भी तो कल रात को समझना चाहिए था ना। इतने महीने बीत गए, हमने एक साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था और वो तो मैंने बस गुस्से में तुम्हें केक नहीं खिलाया था। ईशानी छोड़िए मुझे। आपने मुझे एक छोटी गलती पे इतनी बड़ी सज़ा दी। आपका पहला बर्थडे था शादी से और ना आपने पहले बर्थडे दिन मुझे केक नहीं खिलाया। मुझे खराब नहीं लगा पर आपने कहा मैंने आपको बर्थडे खराब कर दिया है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं भूली नहीं हूँ कुछ भी कि आपने मेरे साथ क्या किया। इतना कहकर वो ईशानी के हाथों को हटाती है अपनी कमर से, ईशानी को थोड़ा सा दूर करती है। फिर वो सीधे जाती है उन विंडो की तरफ और स्लाइड करती है और सीधे बंद कर देती है उन विंडो को। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है उस विंडो के पास और उससे खोलने लगती है स्लाइड करके, पर वो विंडो लॉक हो गई थी। ईशानी कहती है, ईवा क्या कर रही हो? डोर ओपन करो। टुडे इज माय बर्थडे, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? ईवा वेयर इज योर गिफ्ट? तो जो ईवा थी वो वही जगह पे बैठी हुई थी आज जहाँ पे वो पहले लेटा करती थी। इधर जो ईवा है वो रोते हुए देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, आपको ना अभी भी उसी चीज़ की पड़ी हुई है। आप ना बिल्कुल नहीं बदली है तब से। बीच में आप बदल गई थी पर आज भी आपके अंदर वही चीज़ है कि हासिल करना। और मैं नहीं खोलने वाली दरवाज़ा। आप बिल्कुल भी नहीं बदली ईशानी जी। आप अभी भी वही हैं। ईवा दरवाज़ा खोलो, ये विंडो खोलो। उधर से ही ओपन कर सकती हो तुम, खोलो दरवाज़ा। और तुम सही कह रही हो, मैं नहीं बदली हूँ। तुम्हें याद होगा कि मैं आ भी सकती हूँ वहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम ही जानती हो। ओपन द विंडो ईवा। इतना कहकर वो 2-3 बार उस ग्लास में मारती है। उधर वो एक बार फिर से कहती, ईवा विंडो खोलो। मैं नहीं खोलने वाली और अब तो बिल्कुल भी नहीं। आप चिल्ला के बात कर रही हैं मुझसे। अच्छा प्यार से कह रही हूँ, विंडो खोलो। नहीं खोलूंगी मैं। इतना कहकर जो ये होती है वो बाहर ही बैठ कर रोने लगती है। उधर जो ईशानी होती है उसको गुस्सा आ रही थी। ईवा दिमाग मत खराब करो मेरा। नहीं खोलोगी ना विंडो? हाँ नहीं खोलोगी। याद है पिछली बार क्या किया था? ऐसे ही जब तुम्हें तुम्हारे घर से उठा कर लाई थी और तुम ऐसे ही नौटंकी कर रही थी, याद है ना? उस टाइम तो तुम्हें मोनिका ने बचा लिया था आकर। आज कौन बचाएगा? और अब तो कोई बचाएगा भी नहीं। बीवी हो तुम मेरी और ऐसे मामले में अक्सर घर वाले नहीं पड़ते। तो इससे अच्छा आराम से कह रही हूँ दरवाज़ा खोल दो। नहीं खोलना मुझे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसको सबसे ज़्यादा ईशानी की एक बात खराब लगी थी क्योंकि ईशानी ने उसके साथ इतना किया तब ईवा ने गुस्सा नहीं किया, बट एक बार ईवा ने मजाक कर दिया तो ईशानी को इतना गुस्सा आ रहा था। इसलिए जो ईवा है वो वहीं पे बैठ के रो रही थी। तो जो ईशानी होती है वो अब उसे याद आता है कि स्विमिंग पूल के पास से एक दूसरा दरवाज़ा भी जाता है। तो जो ईवा थी वो उस दरवाजे के बारे में भूल ही गई थी। पिछली बार तो उसने जल्दी से बंद कर लिया था पर इस बार उसे याद ही नहीं रहा। इसलिए जो ईशानी होती वो जल्दी से जाती है उसी दरवाजे की तरफ से। वो
उस जगह का दरवाज़ा खोलती है और उस एरिया में एंटर होती है। उधर जो ईवा थी वो अपने घुटनों में सर रख कर रो रही थी। उसने अपने सिर को झुकाया हुआ था और वो बस वॉल की टेक में रो रही थी। सामने स्विमिंग पूल था। उधर जो ईशानी वो धीरे से बिल्कुल डेविल वाली मुस्कुराहट से बढ़ रही थी ईवा के पास। इधर ईवा को ज़रा सी भी भनक नहीं पड़ी थी कि ईशानी स्विमिंग पूल वाले एरिया के पास आ चुकी है या अंदर आ चुकी है। इधर जो ईशानी होती वो धीरे से ईवा के थोड़ा सा पीछे बैठती है वॉल के साइड में। इधर जो ईवा थी वो थोड़ी सी गर्दन ऊपर करके देखती है विंडो की तरफ जहाँ ईशानी नहीं दिखाई दे रही थी। इधर वो थोड़ा सा उठती है और विंडो की तरफ जाती है। इधर वो रूम में झांकने लगती है रोते हुए। इधर जो ईशानी थी वो पीछे बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। इधर ईशानी अचानक से उठती है और जाती है ईवा के पीछे और धीरे से उसके शोल्डर पे एक हाथ रखती है। इधर जैसे ही ईवा के शोल्डर पे वो हाथ आता है, इधर ईवा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी पूरी बॉडी पे। गूस बम्प्स और एक पल के लिए उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। ईवा बहुत ज़्यादा डर गई थी अचानक से। इधर जो ईशानी थी वो पीछे खड़ी जो मुस्कुराती है। भाई साहब, ईवा की जान हलक में आ गई थी। ईवा बस पलट कर देखती है ईशानी की तरफ। इधर ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या ईवा, तुम तो जानती थी ना कि स्विमिंग पूल एरिया में एक और दरवाज़ा है। पिछली बार तो बंद कर दिया था, इस बार बंद करना भूल गई क्या? मैंने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे पास आई तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हें मारा था बेल्ट से ना, याद है ना तुम्हें? वैसे क्या याद कर शादी थी हमारी, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की। वो सच में पल बड़े खास थे। जब तुम मुझसे डर डर के भागती थी, मैं तुम्हारे पीछे भागती थी। सुबह उठते ही तुम्हें मेरा फेस देखना पड़ता था। याद है ना? चिंप पकड़ के तुम्हारा टॉर्चर करती थी तुम्हें। रिमेम्बर? इतना जो एक बार थी वो रो के नहीं देख रही थी ईशानी की तरफ, बस घूर घूर के देख रही थी ईशानी की तरफ। उधर ईशानी क्या मुस्कुरा रही थी और क्या मुस्कुरा कर ये बात कह रही थी। ईशानी कहती है, पता है मज़ा उस टाइम आता था, अब तो मज़ा ही नहीं आता। तुम जब तक तड़पती नहीं हो तब तक अच्छा नहीं लगता मुझे। अब तो तुम मुझे ईशानी जी कहती, तब तो तुम ईशानी ईशानी करती रहती थी। कितनी गालियाँ देती थी मुझे। ईवा घूरते हुए कहती, बेशरम है आप ईशानी जी। आपको सीरियस इतनी सीरियस बात है, आपको मजाक लग रही है, आप हंस हंस के कह रही हैं। तो सीरियस हो जाते हैं ना। वैसे भी तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पुरानी वाली ही पसंद हूँ, तो वैसे ही बन जाती हूँ, है ना? तो जो ईवा होती है वो थोड़ा सा पीछे खिसकती है। तो जो ईशानी होती है वो ना आप देखती है ना ताफ देखती है और सीधे ईवा को गोद में उठा लेती है। उधर जो ईवा होती है वो ईशानी की कॉलर को पकड़ती है और कहती, ईशानी जी छोड़िए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, छोड़िए मुझे। ईवा, तुम चाहती हो कि मुझे बेल्ट का यूज़ करना पड़े क्योंकि तुम्हें प्यार हजम नहीं होता? वो तो मैंने कल ही देख लिया था। अब ज़्यादा चिल्लाई नहीं तो समझ लेना मैं क्या हाल करूँगी तुम्हारा। इतना कहकर वो एक हाथ से विंडो को खोलती है रूम की और वहीं से चली जाती। तो जो ईवा थी वो ईशानी से छूटने की कोशिश कर रही थी। तो जो ईशानी है वो उसे धीरे से आकर बेड पे लेटा देती है। तो वो बड़े प्यार से देखती है ईवा की तरफ, फिर वो दूसरी साइड से बेड पे आकर लेटने लगती है। तो जो ईवा थी वो गुस्से में थी, इसलिए उठकर तुरंत बेड से भागने लगती है उसी विंडो की तरफ। इधर जो ईशानी होती वो गुस्से से उतरती है बेड से और भागने लगती है ईवा की तरफ। तब वो ईवा का हाथ गुस्से से पकड़ लेती है, खींचती है और सीधे अपने फेस की तरफ क्लोज लाती और देख रही थी
ईवा की आंखों में और कहती है, ईवा तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बिना परमिशन के छू सकती हूँ, हाँ? अगर सच में मैं पुरानी वाली होती ना तो तुम्हें बाहर ही देख लेती। तो तुम्हारी परमिशन नहीं होगी तब तक मैं नहीं छूऊंगी तुम्हें। पर अगर ज़्यादा तंग किया तो कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा चुपचाप आराम से लेट जाओ, तुम्हारे लिए भी सेफ होगा, मेरे लिए भी। अगर चाहती हो कुछ ना हो हमारे बीच तो अगर ऐसे ही उठ के भागी ना दोबारा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। इतना कहकर वो सीधे ईवा को उठा दिया और गुस्से में पटक देती है बेड पे। तो जो ईवा थी वो चुपचाप लेटी रहती है। तो जो ईशानी होती है उसी के पास आकर बिल्कुल लेट जाती है। तो जो ईशानी होती है वो धीरे से ईवा की कमर पे हाथ रखती है। तो जो ईवा होती है तुरंत ईशानी का हाथ हटा देती है। इधर ईशानी फिर से मुस्कुराती हुई ईवा की कमर पे हाथ रखती है। इधर ईवा फिर से हटा देती है। इधर ईशानी बार बार ऐसा कर रही थी, इधर बार बार ईवा हटा रही थी। तो जो ईशानी होती है कसकर ईवा की कमर पे हाथ रखती है और कसकर अपने हाथों की पकड़ ईवा की कमर पे रखती है। तो जो ईवा थी उसके हाथ को पकड़ती है और हटाने लगती है, बट वो पलट कर नहीं देखती है ईशानी की तरफ। तो जो जैसे जैसे ईवा हाथ हटाती जा रही थी तो जो ईशानी उसकी पकड़ मजबूत होते जा रही थी ईवा की कमर पे। तो जो ईवा वो थोड़ा सा फेस टर्न करके देखती है ईशानी के फेस की तरफ, जो थोड़ा सा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि ईशानी ने लगभग 10 बार ईवा की कमर पे हाथ रखा था और ईवा ने 10 बार भी हटा दिया था। इसलिए जो ईशानी है वो अब गुस्से से देख रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इस स्टोरी के बस अब 10 एपिसोड्स ही बचे हैं, उसके बाद द एंड। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, एंजॉय।